हरतु मे दुरितानि सरस्वती। चंद्रकांत महोदयाः ध्वनिः गच्छति वा? ध्वनिः आयाति चंद्रकांत महोदयाः मन्ये ते अत्र क्वचित् उच्यताम्। अधुना होस्ट इत्यस्य दायित्वं तत्र क्रियताम्। अब मुझे को होस्ट बना दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। इदानीं क्रियताम्। धन्यवादः। यद्यपि जो लोग आरंभ में ही जुड़ गए थे अभ्यास सत्र में, तो बहुत कुछ अभी गुरुवर के द्वारा बताया गया, जिसमें कि अभ्यास सत्र में जो लोग आरंभ से जुड़े थे वो समझ गए होंगे, और वो ये भी समझ गए होंगे कि बहुत आसान है कर्मवाच्य। विगत 7-8 दिनों से जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर उसे हम सब ने ठीक से पढ़ लिया हो तो कर्मवाच्य बहुत आसान है। हम लोग इस पूरे पाठ को, आज का जो ये पूरा पाठ है, इसको 3 भागों में देखेंगे। जो कर्मवाच्य जो हमें पढ़ना है, और उसके बाद चौथा जो भाग होगा वो होगा जिसमें हमें 2 शब्दरूप पढ़ने हैं। पहला जो प्रथम भाग होगा उसमें हम सिर्फ पुनरावृत्ति करेंगे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के नियम, और किन किन बिंदुओं पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है अनुवाद बनाते समय। 2 बातें पहले भी बताई गई। एक तो ये कि अगर मन धातु का रूप हमको याद है, और दूसरी बात ये कि कर्तृवाच्य हम ठीक से समझ गए तो कर्मवाच्य समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पहले हम पुनरावृत्ति करेंगे, और यद्यपि गुरुजन के द्वारा अभी करवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि सब लोग नहीं जुड़े हुए थे, तो एक बार फिर से हम पहले पुनरावृत्ति करते हैं प्रथम भाग में। दूसरे भाग में हम कर्मवाच्य को समझेंगे, और तीसरे भाग में भाववाच्य को। यहाँ पर एक वाच्य के लिए एक परिभाषा लेने का प्रयास किया गया है। संस्कृत में हम लोग 3 वाच्य पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसका अध्ययन आप अभी अभी कर चुके हैं, और कर्मवाच्य और भाववाच्य हम लोग को आज पढ़ना है। तो सामान्यतः हम देखें तो कर्तृवाच्य में अत्र कर्तुः प्रधानता भवति। कर्तुः प्रधानता नियम भी आपको बताया गया है, और अभी फिर से उसकी पुनरावृत्ति भी कराई गई थी। कर्तुः प्रधानता इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते यत् अत्र क्रिया कर्तुः पुरुषवचनानुसारेण भवति। कर्ता यस्य पुरुषस्य यस्य वचनस्य भवति, क्रिया अपि तस्य एव पुरुषस्य तस्य एव वचनस्य भवति। तथैव यदि वयं पश्यामः कर्मवाच्य अत्र कर्मणः प्रधानता भवति। कर्मणः प्रधानता इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते यत् अत्र क्रिया कर्मणः पुरुषवचनानुसारेण भवति। यथा कर्मणि यः पुरुषः भवति
पुनश्च यस्य वचनस्य भवति क्रिया अपि तस्य पुरुषस्य तस्य वचनस्य एव भवति। पुनश्च यदि भाववाच्यस्य वार्तां कुर्मः चेत् अकर्मक धातुभिः भाववाच्यस्य प्रयोगः भवति। अत्र कदाचित् टङ्कणे दोषः भवेत्, तर्हि तत्र भवद्भिः ज्ञापनीयम्। अहं पुनश्च अत्र सम्यक् करिष्यामि। तो दो तीन शंभु जी मन्ने स्लाइड अग्रे न प्रथमा एव इदानीं दृश्यते, प्रथमा स्लाइड एवमस्ति वा? तर्हि पुनः आम् आम् पुनः एकवारं शेयर करणीयम्। आम् इदानीं दृश्यते। समीचीनम्। अधुना दृश्यते न? आम् आम् दृश्यते। समीचीनम्। इसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं। तो ध्यातव्यम यत् हमें किन किन विषयों को थोड़ा समझ लेना है, जिसमें कि धातु, जिसके बारे में पहले की कक्षाओं में बताया गया है आपको, और जिस दिन आज के विशेषज्ञ महोदय जिस दिन कक्षा ले रहे थे उस दिन भी आपके द्वारा धातु के बारे में बताया गया। उसके अलावा वचन, लिंग, कारक, इसलिए क्योंकि कहीं कर्ता में प्रथमा विभक्ति होनी है, कहीं कर्ता में तृतीया विभक्ति होनी है, कहीं कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी है, कहीं कर्म में प्रथमा विभक्ति होनी है, तो हमें विभक्तियों का ज्ञान भी होना चाहिए। पुरुष, इसलिए क्योंकि कर्ता और कर्म, कर्तृवाच्य में कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रिया जो है वो बदलनी है, इसलिए हमें पुरुष की भी जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा लकार, कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि सभी रूप तो याद हैं, लेकिन तब भी ये समझ में नहीं आता है कि हम किस प्रयोग के लिए, किस तरह के प्रयोग के लिए किस लकार का प्रयोग करें। तो हमें इन चीजों को पहले समझ लेना चाहिए, चाहे हम कर्तृवाच्य पढ़ रहे हो या कर्मवाच्य पढ़ रहे हो या फिर हम अनुवाद के लिए पढ़ रहे हो। तो सभी दृष्टि से इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। धातु किसे कहते हैं, वचन जो है उसका पूरा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और सभी विभक्तियों में, सभी पुरुषों में, सातों विभक्तियों में आप देखेंगे, उसके साथ साथ तीनों पुरुषों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका कहां कैसे प्रयोग होना है। और इसके लिए अगर हम कारक पढ़ लेते हैं, विभक्ति चिन्हों को पढ़ लेते हैं, और बाद में उपपद विभक्ति आएगा जो आपके पाठ्यक्रम में है और आगे आपको बताया भी जाएगा, तो कारक के साथ साथ उपपद विभक्ति की भी आवश्यकता होती है। परंतु आरंभ में आप अगर कारक, विभक्ति, विभक्ति चिन्हों को और उसके साथ साथ कुछ मुख्य रूप जो बताए गए हैं आपको, शब्द रूप, उन्हें याद कर लेते हैं तो आगे बड़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान, ये भी बहुत आवश्यक है। यद्यपि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कल जब परीक्षण हो रहा था तो उसमें कुछ लोग असमर्थता जता रहे थे या कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो रही थी। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को आपको एक बार अवश्य समझना चाहिए। और फिर वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान, ये भी हमें आवश्यक रूप से आना चाहिए। जैसे मैं आप में से ही कुछ लोगों से पूछ लेता हूं, जैसे जयदार माझी। नमो नमः महोदय। हाँ, नमो नमः। आप कोई एक वाक्य बताइए और उस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया ये क्या है ना, ये आप जरा एक बार बताइए। अहम पुस्तकम पठामि। ये तो बहुत ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए। इसमें हाँ, ये तो बहुत आसान भी है, इसमें बता देना, फिर भी बताइए। कर्ता, कर्म और क्रिया।
गुरुजी कर्ता अहम है गुरुजी। और ठीक है, कर्म पुस्तकम। ठीक है। और पठति क्रिया है गुरुजी, पठति पठामि क्रिया है गुरुजी, पठामि। ठीक है, तो वाक्य में हमें अब, चूंकि यहाँ तो बहुत आसान है, ये जो वाक्य है ये छोटा वाक्य है और इसमें हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। कई बार ऐसा वाक्य होता है जहां कर्म नहीं होता है, अव्यय होता है, सिर्फ कर्ता है और क्रिया है या और विभक्तियां हैं, तो वहां उन वाक्यों में भी हमें सबसे पहले कर्ता, क्रिया और कर्म की पहचान भी हमें आना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। जिन मूल शब्दों से संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं, यथा पठ पढ़ना, लिख लिखना, भू होना, क्री कृपया करना। स्लाइड परिवर्तनं करोतु। स्लाइड परिवर्तनं करोतु कृपया। करोमि। कथम एवं भवति न ज्ञायते। एक बार बता देंगे मैं सभी को, ये वाच्य वाला दिख रहा है ना? दिख रहा है। आम महोदय, आम महोदय। अधुना तत्र परिवर्तनं करोमि, तद्भवति न वा? अधुना ध्यातव्यं धातु कारकं वचन इत्यादिकं भवन्तः पश्यन्ति वा? न दृश्यते। न दृश्यते? इदानीं केवलं भवता लिखितम् अस्ति कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, अत्र कर्तृप्रधानता, अत्र कर्मणः प्रधानता, तदेव दृश्यते। कथम एवं भवति? पुनः होस्ट करोतु महोदय। कथम एवं भवति? कालः याति। ओम ओम अस्तु, यदि तत्र दृश्यते चेत् समीचीनं, न दृश्यते तर्हि अहं अधुना दृश्यते धातु, जिन मूल शब्दों से संस्कृत क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। और धातु के 3 प्रकार होते हैं, प्रश्नपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। इनके बारे में भी आपको विस्तार से पहले बताया गया है, आपको सिर्फ स्मरण करने की जरूरत है। धातु पुनः सकर्मक, अकर्मक, विकर्मक, ऐसे करके 3 प्रकार के हैं। द्विकर्मक धातुओं के बारे में कल ही आपको पढ़ना भी है। इसके अलावा सेट, अनिट, वेट, ये भी आपको बताया जाएगा। ये लकार का दिख रहा है सबको, लकार वाला? हाँ। दर्शते महोदय। ठीक है। अब इसके अलावा जो हमें यहाँ पर जिन लकारों को पढ़ना है उनका प्रयोग हमें कैसे करना है, कब करना है, वो हमें आना चाहिए, जो आपको बताया गया है। जैसे लट लकार है, उसका प्रयोग आपको वर्तमान काल के लिए करना है। लिट लकार का प्रयोग जो है वो आपको भविष्यत काल के लिए करना है। ये आपको बताया गया है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग कब करना है और किस लिए करना है। इसके अलावा हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। एक तो कर्ता, क्रिया, कर्म की पहचान, और उसके अलावा पुरुष। यहां पर कल भी कई लोग गलती कर रहे थे। इसको हम अगर समझ लें एक बार, तो फिर अनुवाद बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो क्रम है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का, लेकिन अगर हम समझने की दृष्टि से देखें तो उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, यानी उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। इनके अतिरिक्त उत्तम पुरुष में और कोई भी कर्ता नहीं हो सकता। यानी जब हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करें, कर्तृवाच्य में अगर हम कर रहे हैं क्रिया का प्रयोग, तो ये हम देखें कि कर्ता के रूप में अहम, आवाम, वयम, ये है क्या?
और अगर ये नहीं है तो हमें उत्तम पुरुष के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। यानी अगर हम कर्तृवाच्य का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि वहां कर्ता के रूप में त्वम, युवाम, यूयम अगर ये है तभी हमें प्रयोग करना है मध्यम पुरुष का, और नहीं तो अन्य जितने भी हैं उन सब का जो प्रयोग होगा वो प्रथम पुरुष में होगा। ये अभी हम कर्तृवाच्य का ही देख रहे हैं, आप देख लीजिए, उसी को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष के साथ और उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष के साथ। यानी अगर पठ धातु की बात करें लट तकार में तो पठामी का प्रयोग हम तब करेंगे जब कर्ता के रूप में वहां अहम हो, पठावह का प्रयोग हम तब करेंगे जब कर्ता के रूप में आवाम हो, पठामह का प्रयोग हम तब करेंगे जब कर्ता के रूप में वयम हो। ऐसे ही मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में भी। आगे हम देखेंगे वही चीज, उसको यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह, त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। लेकिन पठति के साथ ऐसा नहीं है। सह पठति, रामः पठति, श्यामः पठति, सोहनः पठति, मोहनः पठति। यानी त्वम और अहम को छोड़कर जितने भी प्रयोग एक वचन के हैं, अगर लट लकार में हम प्रयोग कर रहे हैं पठ धातु के साथ तो वहां पठति का प्रयोग करेंगे। वैसे ही अगर हम द्विवचन में प्रयोग कर रहे हैं और वहां तुम दोनों या हम दोनों नहीं है तो इसके अतिरिक्त अन्य जितना भी प्रयोग है वो प्रयोग हम करेंगे यहाँ। अगर पठ धातु के साथ कर रहे हैं तो पठता। ऐसे ही बहुवचन की हम बात करें तो हम सब यानी वयम, तुम सब, यूयम, इसको छोड़कर अन्य कोई भी करता है जो बहुवचन का है और अगर हम पठ धातु के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां पठंती का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हमारा था कि पहले कर्तृवाच्य को हम एक बार दोहरा ले, रिवीजन कर ले। अब यहां से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है जो आज का मुख्य विषय भी है, कर्मवाच्य। तो जैसा हम समझ रहे थे, नाम से ही स्पष्ट है, कर्तृवाच्य वहां कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य यहाँ कर्म की प्रधानता है। और ये एक नियम है जिसको कि आप लिख भी लेंगे और सभी लोग याद भी कर लेंगे। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है और इसीलिए इसको हमने यहाँ हिंदी में ही लिखा है, जिसको कि थोड़ी देर पहले जब अभ्यास हो रहा था तो आपको ये बताया गया था और वहीं से कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे कि कर्तरी, ऐसा एक प्रश्न भी पूछा गया था अगर आपको ध्यान हो तो कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। तो पहले हम जी हाँ उच्चतम जी, तो पहले हमें इसी अंतर को समझ लेना है। जहां हम कर्तृवाच्य में अनुवाद बनाते समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर रहे थे, कर्मवाच्य में अनुवाद बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति करेंगे। ऐसे ही कर्तृवाच्य में जहां हम कर्म में द्वितीया विभक्ति कर रहे थे, कर्मवाच्य में हम प्रथमा विभक्ति करेंगे। ऐसे ही कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार बदल जा रही थी, लेकिन कर्मवाच्य में ये क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार बदलेगी। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है जिसको कि हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगर मन धातु का रूप आपको याद हो तो मन धातु के रूप से आप सभी जो प्रायः सभी रूप हैं उनको आप याद कर सकते हैं या उनको लिख सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे ये धातु रूप वाली पुस्तक का है और इसका स्लाइड, इसका जो है ग्रुप में भी समूह में भी भेज दिया गया था। तो उन्हीं चीजों को यहाँ कर्मवाच्य के रूप, सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में धातु के आगे यक यानी य प्रत्यय होता है और सदा आत्मने पद का प्रयोग होता है। रूप मन धातु के समान चलेंगे और उन्हीं चीजों को यहाँ फिर से कि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा तथा क्रिया कर्मानुसार होगी। यथा छात्रेण पाठः पठ्यते, छात्रेण पाठः पठ्यन्ते इत्यादि। तो यहाँ पर लट और लेट लकार दोनों हम लोगों को आज पढ़ना है। हम पहले लट लकार का अभ्यास करेंगे और उसके बाद
लिट लकार का अभ्यास करेंगे। मन धातु का रूप आप देखिए, यहाँ पर हमने स्मरणार्थ यहाँ लिखा हुआ है, ताकि अगर अभी आपको कुछ अभ्यास करना हो या अभी आपको कुछ बोलना हो तो आप यहाँ से देखकर भी बोल सकें। तो जैसे मन धातु का रूप है मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्यथे, मन्यध्वे, मन्ये, मन्यावहे, मन्यामहे। और संस्कृत बहुत आसान है इस दृष्टिकोण से। गुरुजी बहुत वैज्ञानिक तरीके से धातु रूपावली और शब्द रूपावली, जैसे धातु रूप आप देखिए अन्य प्रकाशकों का या लेखकों का, तो वो मोटी मोटी पुस्तकें होती हैं, आदमी देखकर ही डर जाता है। लेकिन इतनी पतली सी पुस्तक और उसमें सभी जो आवश्यक धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं, उनको उसमें समाहित किया गया। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर सिर्फ एक एक रूप लिखा गया है। जैसे क्रियते, अब क्रियते लिखा हुआ है तो आप मन धातु की तरह इसका रूप चला लेंगे। जैसे पठ्यते, आप मन धातु की तरह पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। ऐसे ही गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्यथे, गम्यद्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। तो एक दो पहले रूपों का अभ्यास आप में से ही किसी से कर लेते हैं और फिर इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो मैं यहीं से नाम बोलता हूं, कृष्ण बिहारी जी। जी महोदय। हाँ जी, पा धातु का रूप जो है वो आप लट लकार में कर्मवाच्य में कैसे चलेगा मन धातु की तरह, जरा एक बार। पियते, पियेते, पियन्ते, पियसे, पियेथे, पियध्वे, पिये, पियावहे, पियामहे। सुंदरम। लिपाक्षी पाड़ी महोदया। दृश धातु। जी गुरुजी। गुरुजी क्या? दृश धातु का रूप, दृश धातु का रूप कर्मवाच्य लट लकार में, जैसे दृश्यते बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो पूरा रूप कैसे चलेगा? दृश्यते, दृश्यतः, दृश्यन्ते। आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी गुरुजी। हाँ, तो मन धातु की तरह रूप चलना है ना? ठीक है, इसका अभ्यास। दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे। गीता महोदय भवती, गीता महोदय ध्वनि गच्छति वा? अहं वदामि महोदय। आम् वदतु। जी बोले। शब्द रूप, धातु रूप। दृश धातु का रूप लट लकार। दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्येधे, दृश्ये, दृश्येवहे, दृश्यामहे। कोई बात नहीं, आप और अभ्यास करेंगे। अहम वदामि महोदय। हम वदामि महोदय। जी बोले। एक एक करके, एक एक करके। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यामः। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। वदामि महोदय। नहीं, एक एक करके, एक एक करके सब लोग एक साथ बोलेंगे। सब लोग। दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे। ठीक है, तो इसका रूप कैसे चलना है ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा प्रयोग की ओर चलते हैं, ठीक है। और प्रयोग करते समय हर वक्त जो इसका नियम है वो ध्यान में रखना है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो चूंकि यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार हो रही है, अपने ओर से म्यूट कर लें जिनके यहाँ से आवाज आ रही है। चूंकि यहाँ क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब त्वम या अहम कर्म के रूप में हो तभी हमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। अब जैसे यहां आप देखिए एक प्रयोग हमने लिया है, सामान्य रूप से पठ धातु का ही प्रयोग है, आप देख लें। जैसे
बालकेन ग्रंथः पठ्यते, इसका द्विवचन में कौन बताएगा? शुभकृत। बालकेन ग्रंथो पठ्यते। बालकेन ग्रंथौ पठ्यते। पठ्यते। अच्छा, अगर यहाँ पर बालकई ही अगर कर दें और ग्रंथ ही रहे तब क्या होगा? पठ्यते। पठ्यते। बालकई ग्रंथः पठ्यते। तो बालकई ही तो बहुवचन में है, फिर पठ्यते एक वचन में है, तो बालकई कैसे होगा? क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। एक साथ नहीं बोलिए, कर्ता एक साथ और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। ना ये यहाँ ग्रंथ अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति कर्म प्रथमा विभक्ति में है तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति में ही होगी। नहीं, विभक्ति बालिका है भी ही, ग्रंथः विभक्ति पठ्यन्ते। तो है ही, लेकिन पुरुष है ना? हाँ, प्रथम पुरुष। हाँ, प्रथम पुरुष की क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन की, इसलिए सॉरी, कर्म जो है वो है, क्षम्यताम, कर्म जो है वो है बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। ऐसे ही आप जैसे त्वम ग्रंथम पठसि, है ना? तो यहाँ पर त्वम के अनुसार कर्तृवाच्य में पठसि हुआ, त्वम प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन, पठसि मध्यम पुरुष एक वचन। लेकिन जब उसे हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो त्वया ग्रंथः पठ्यते। अभी यहाँ त्वया को अगर हम युष्माभि कर दें तो क्या होगा? युष्माभि ग्रंथः पठ्यते। पठ्यन्ते। पठ्यन्ते। किसने कहा पठ्यन्ते? रंजना अग्रवाल। कैसे होगा जरा बताइए। बहुवचन का लेकिन ग्रंथः यदि बहुवचने आयाति हाँ, तो क्रिया भी बहुवचने आयाति। हाँ, परंतु अत्र युष्माभिः ग्रंथः इति उक्तमासीत्। युष्माभिः ग्रंथः यदि बहुवचने सन्ति तदानीं क्रियापि बहुवचने आगच्छति। समीचीनं। यदा ग्रन्थाः तत्र भवति चेत् पठ्यन्ते, ग्रन्थौ भवति चेत् पठ्यते। ग्रन्थौ पठ्यते आगच्छति। तथैव अहं ग्रन्थं पठामि, अत्र मया ग्रन्थः पठ्यते। हाँ, ये तो यहाँ सामने दिया हुआ है। अब अगर हम करें अच्छा। कि वयं ग्रंथं पठामः, तो अस्माभिः ग्रन्थः पठ्यन्ते। वयं ग्रंथं पठामः। अच्छा, अस्माभिः ग्रन्थः पठ्यते। अहं ग्रन्थान् पठामि। अहं ग्रन्थान् पठामि। ग्रन्थान् मया ग्रन्थः पठ्यन्ते। समीचीनं। मतलब क्रिया कर्मानुसार आयाति। आम्, क्रिया कर्मानुसार आयाति। कर्मे यदि एकवचने तदानीं क्रियायामपि एकवचनं भवति। समीचीनम। अभी मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे अभ्यास के क्रम में गुरुजी के द्वारा बताया भी गया था, अभी आप लोग ये बताइए कि हम फिर मध्यम पुरुष का कहाँ प्रयोग करेंगे, त्वम का प्रयोग कहाँ होगा? जो आपको बताया गया था उससे अलग कुछ आप उदाहरण बता सकते हैं क्या कि मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ होगा? जैसे अब जैसे आप पठ्यते कर रहे हैं, है ना? जैसे बालिकाभ्याम जी। कर्मवाच्य में क्रिया का मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में प्रयोग कहाँ हो सकता है? बालिकाभ्याम दृश्यसे। समीचीनम। मया त्वं दृश्यसे। वैसे ही अगर हम त्वया अहम दृश्ये, त्वया अहम दृश्ये, पुनश्च यथा ज्ञापितम् आसीत् मया त्वं बहिः क्रियसे। मया त्वं बहिष्क्रियते। क्रियसे यदि त्वम् अस्ति चेत्। आम्, मया त्वं बहिष्क्रियसे। तथैव यदि यूयम् अस्ति चेत् किम? यूयम्। आम्। क्रियते। मया यूयम् बहिष्क्रियते। कृष्णद्वये आगच्छति महोदय। यूयं बहिः
कृष्यध्वे कृष्यध्वे आगच्छति। नहीं, स्पष्टं वदन्तु। तत्र रूपाणि भवन्तः पश्यन्ति न वा? स्क्रीन् न शेर् पूर्णं कृतमस्ति। भवता चित्रम् आयाति तत्र मन्यते मन्यते मन्यन्ते इत्यत्र बहुवचने भवता चित्रम् आयाति। अधुना अधुनापि तर्हि मन्ये कापि समस्या अस्ति। तत्र मन्यते मन्यते मन्यन्ते मन्यसे मन्यथे मन्यद्वे मन्ये मन्यावहे मन्यामहे, तर्हि तत्र बहुवचने क्रियद्वे इति भविष्यति। समीचीनं। पुनश्च वयं यदि कर्म रूपे वयम् इति कुर्मः चेत् तत्र एकस्य वाक्यस्य निर्माणं कुर्वन्तु भवन्तः। त्वया वयं बहिष्क्रियामहे क्रियामहे। समीचीनं। तथैव यदि दृश् धातोः प्रयोगं भवान् करोति चेत् त्वया वयं दृश्यामहे। त्वया वयं दृश्यामहे। ज्ञापयन्तु भवन्तः। सम्यक् अस्ति वा? यत् महोदयेन उक्तं सम्यक् अस्ति वा अथवा तत्र त्रुटि वर्तते? कृष्णविहारी महोदयः। जी महोदय। भवान् अपि एकं प्रयोगं करोतु। यदि आवाम अस्ति चेत् किं भविष्यति? आवाम कर्मरूपेण आवाम यदि भवति चेत् एकस्य वाक्यस्य निर्माणं करोतु भवान्। भवद्भिः आवाम मन्ये मन्यामहे। किं तत्र मन धातोः यदि प्रयोगं करोति भवान् तर्हि वाक्यं किं भविष्यति? वदिष्यामि महोदय। आम्, वदन्तु। भवद्भिः आवां दृश्यावहे। भवद्भिः आवां दृश्यावहे। आवां दृश्यावहे। युवां भवति चेत् किं? यदि युवां अस्ति युवां मन्यते दृश्यते। युवां चेत् दृश्यते आगच्छति। तर्हि पूर्णं वाक्यं किं भविष्यति? भवद्भिः युवां मन्यते या भवद्भिः युवां दृश्यते। तर्हि विशेषज्ञ महोदयाः यदि अत्र वर्तन्ते चेत् यदि किमपि अवशिष्टं लट् लकारे अथवा अन्यत् किमपि विशिष्टं यदस्ति तद् भवता ज्ञाप्यतां। पुनः वयं लिट् लकारं पठामः। तर्हि यदि विशेषज्ञ महोदयाः सन्ति चेत् अवश्य। हमारी आवाज सुन जा रही है? जी। हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं छूट रहा है। दो तीन बातों में विशेष रूप से ध्यान देना होगा इसमें। यद्यपि बहुत सुंदर पढ़ाया आपने ये लट लकार कर्मवाच्य का। बस यही ध्यान देना है, जैसे शंभू जी ने बताया आप सबों को, कि जिस तरह जब भारत में मनमोहन जी की सरकार थी तो सारा सब कुछ उनके अनुसार चलता था। कार्य व्यवस्था सब उनके अनुसार चलती थी। अब मोदी जी की सरकार आ गई तो मोदी जी के अनुसार सब कुछ चलने लगा। तो जो कर्मवाच्य की क्रिया है या कर्मवाच्य है, इस कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, कर्म की सरकार है, तो कर्म के अनुसार क्रिया होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता की सरकार थी, इसलिए कर्ता के अनुसार सब क्रिया चलती थी। इसमें दो बातें विशेष रूप से ध्यान देनी की हैं कि
जो कर्म है, कर्म को अगर आपने कर्मवाच्य में कर्म को समझ लिया तो आपका वाक्य सहज हो जाएगा। कर्तृवाच्य में आपने कर्ता को समझ लिया तो आपका कार्य सहज हो जाएगा। जिस तरह कर्म एक सामान्य रूप से कर्तृवाच्य में रामः गृहं गच्छति, रामौ गृहं गच्छतः, गृह में केवल एक वचन का प्रयोग करके छोड़ दिया जाता था। क्रिया जो है गच्छतः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति का प्रयोग राम के अनुसार होता था। ठीक उसी तरह कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा कि कर्ता को एक माध्यम बना दिया जाएगा, केवल उसमें तृतीया विभक्ति लगा करके साइड कर दिया जाएगा। चलो इस साइड रहो तुम, क्योंकि हमारा जो मुखिया है, प्रधान है, वो कर्म है, तुम एक माध्यम हो, चलो साइड हो जाओ, तुम्हारे में तृतीया लगा देते हैं हम। एक वचन हो तो रामेण कर देते हैं, द्विवचन हो तो रामाभ्याम कर देते हैं, बहुवचन हो तो रामैः कर देते हैं। साइड रहो, लेकिन तुमसे कोई विशेष लेना देना नहीं है, हमें लेना देना कर्म से है। अगर कर्म एक प्रथम पुरुष एक वचन का है, ग्रंथा है, तो क्रिया जो होगी मन धातु अगर याद है तो क्रिया चल जाएगी। मन्यते मन्येते मन्यन्ते, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, लिख्यते लिख्येते लिख्यन्ते, हस्यते हस्येते हस्यन्ते, दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, नीयते नीयेते नीयन्ते, कथ्यते कथ्येते कथ्यन्ते, शक्यते शक्येते शक्यन्ते, श्रूयते श्रूयेते श्रूयन्ते। एकदम आसान है। तो अब ये जो कर्म है, अब वो कर्म अगर प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, कर्म अगर मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की, कर्म अगर उत्तम पुरुष का है तो क्रिया उत्तम पुरुष की, कर्म अगर एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, कर्म है तो क्रिया द्विवचन की, कर्म अगर बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की। बस इतना ही तो देखना है। जैसे उदाहरण के स्वरूप, जैसे शंभू जी ने बताया, बहुत स्पष्ट रूप से बताया, मैं नहीं, वह जानता है, कर्तृवाच्य में होता था सह जानाति। अगर इसमें कोई कर्म नहीं है, अगर इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो एक क्रिया का एक वचन लग जाएगा प्रथम पुरुष का कर्मवाच्य की, सह के जगह तेना हो जाएगा, तृतीया लग जाएगी तेना। और ज्ञा धातु का जिस तरह यहाँ जानाति बनता है, इसी तरह कर्मवाच्य में ज्ञायते बनता है, तेना ज्ञायते। अगर इसमें कोई कर्म जोड़ दें तो कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण स्वरूप समझिए, रामः जानाति, परिवर्तन करेंगे तो राम में तृतीया लग जाएगी तो रामेण हो जाएगा। जानाति की क्रिया कर्मवाच्य में मन के अनुसार चल जाएगी तो ज्ञायते हो जाएगा, रामेण ज्ञायते। अब यहाँ सब कुछ मूल यहाँ जो है वो कर्म है। राम क्या जानता है? बोले राम श्याम को जानता है। अब यहाँ जो श्याम है, यह श्याम कर्म है, तो रामः श्यामम जानाति कर्तृवाच्य था, कर्मवाच्य में बदलेगा तो राम के जगह रामेण हो जाएगा, क्योंकि कर्ता है, कर्ता में तृतीया, कर्ता एक वचन का है तो रामेण हो जाएगा। अब श्याम को जानता है, यहाँ श्याम कर्म है, ध्यान रखिएगा। तो श्यामः जानाति के जगह क्या हो जाएगा? ज्ञायते, रामेण श्यामः ज्ञायते। अगर राम जो है श्याम, दो श्याम को जानता है, तब क्या हो जाएगा? रामेण श्यामौ, तो ज्ञायते के जगह ज्ञायते हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्ता में परिवर्तन होने से क्रिया को कोई मतलब नहीं है। कर्ता में आप कुछ भी लगाइए, तृतीया में किसी भी वचन का प्रयोग करिए, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई फर्क उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। तो रामेण श्यामः ज्ञायते, रामेण श्यामौ ज्ञायेते, रामेण श्यामाः ज्ञायन्ते। ये तो प्रथम पुरुष का प्रयोग हो गया। अब आइए कैसे मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अब आ जाएगा, राम तुमको जानता है। अब तुम जो है मध्यम पुरुष का क्या है? मध्यम पुरुष का ये कर्म हो गया।
तो रामेण त्वम, त्वम क्योंकि एक वचन प्रथमा विभक्ति लगेगी, त्वम युवाम यूयम होता है ना, त्वम युवाम युष्मान होता है, तो रामेण त्वम। अब यह प्रश्न हुआ कि त्वम तो यहाँ कर्म है, तो जब कर्म त्वम है तो क्रिया भी तो कर्म त्वम के अनुसार होगी, क्योंकि कर्मवाच्य का नियम है कि कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया। तो जब यहाँ करेंगे त्वम, तो त्वम के साथ ज्ञा धातु का रूप लगेगा, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है, हमें देखना होगा, जिसकी सत्ता है उसके अनुसार चलना होगा, जिसकी सरकार है उसके अनुसार चलना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, त्वम को देखेंगे यहाँ कर्म जो है किस वचन का है, किस पुरुष का है, तो प्रथम क्या है यह त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की होगी, तो ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ते प्रथम पुरुष, ज्ञायसे ज्ञायेथे ज्ञायध्वे मध्यम पुरुष, ज्ञाये ज्ञायावहे ज्ञायामहे उत्तम पुरुष। तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, त्वम ज्ञायसे, रामेण त्वम ज्ञायसे। राम तुम दोनों को जानता है, तो यहाँ त्वम के जगह युवाम हो जाएगा, युवाम होते ही क्रिया जो है ज्ञायसे के जगह ज्ञायेथे हो जाएगी, रामेण युवाम ज्ञायेथे। जैसे ही कर्म बदलेगा, तुम सबको जानता है राम, तो रामेण यूयम ज्ञायध्वे हो जाएगा। अब आइए उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष के प्रयोग में कैसे करेंगे, राम मुझको जानता है, तो रामेण, अब यहाँ मुझको में क्या होगा, यहाँ मुझको जो है अस्मद का है, तो अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान होता है, लेकिन माम आवाम अस्मान का द्वितीय का तो प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि कर्मवाच्य का नियम है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए अहम आवाम वयम का प्रयोग करेंगे। तो राम मुझको जानता है, तो रामेण, मुझको का संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम। अहम चूंकि उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, उत्तम पुरुष एक वचन की, तो रामेण अहम ज्ञाये, रामेण आवाम ज्ञायावहे, रामेण वयम ज्ञायामहे। राम श्याम को देखता है, राम दो श्याम को देखता है, राम बहुत से श्याम को देखता है। इस तरह आप प्रायशः वद धातु, दृश्य धातु, क्री धातु, ज्ञा धातु, श्रु धातु, मन धातु, प्रच्छ धातु, नि धातु, इन धातुओं के साथ आप प्रयोग करेंगे। इसके मध्यम पुरुष में भी क्रियाएं बनेंगी, उत्तम पुरुष की भी क्रियाएं बनेंगी। याद रखिएगा, कर्ता में कोई हो, माने बहुवचन भी कर्ता में होगा तो क्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जब तक कि कर्म में कोई परिवर्तन ना आए। बहुत सुंदर शंभू जी पढ़ा रहे हैं, और आगे अभ्यास के क्रम में और समझेंगे अंत में इस पर। बस ये मूल चीज ध्यान रखिएगा, कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया जो है कर्म के पुरुष वचन के अनुसार होगी, कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार नहीं होगी। ये ध्यान रखना होगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। बस एकदम आसान है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे शंभू जी अपनी क्लास प्रारंभ। जी बहुत सुंदर, और कुछ प्रयोगों के द्वारा इसको और स्पष्ट किया गया। आगे हम लोग एक और बात जो आई, आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर आपको पुनः बता देता हूं। जैसा कि आपने कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है, ऐसा करने पर एक और बात आई थी कि यदि वाक्य में कर्म ही ना हो, जैसा कि ज्ञा धातु का जो प्रथम प्रयोग किया गया था उसमें आपको ये बताया भी गया था, तो किसी परिस्थिति में अगर ऐसा है कि वहां कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कर्म है ही नहीं, वहां पर क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी हमेशा। क्या मैं सही हूं विशेषज्ञ महोदय? बिल्कुल जी, जी। तो अगर कहीं जैसे इसको देखते हैं, जैसे अहम पठामि, अहम पठामि, तो इसका जो प्रयोग करेंगे, मया
पठ्यते या त्वम पठसि, त्वया पठ्यते। तो जहां कर्म नहीं है वाक्य में, वहां जो क्रिया होगी वो प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कृपया करके जो लोग नहीं बोल रहे हैं या जिनके आसपास में बहुत आवाज आ रही है, वो म्यूट कर लेंगे खुद को। अब हम लोग बढ़ेंगे ऋट लकार के प्रयोग की ओर। शंभू जी, जी जी, अध्यापन के क्रम में सबका म्यूट कर दीजिए। अभ्यास के क्रम में हम लोग सबको अनम्यूट करेंगे, नहीं तो ये अव्यवस्था रहेगी हमेशा। हाँ ये ठीक है, मैं अभी सबको म्यूट कर देता हूँ और एक बार देख लेता हूँ जो प्रमुख लोग हैं वो को होस्ट हैं ही, है ना। और एक मिनट देख लेता वो हूँ। अपना ऑन ऑफ करते रहेंगे होस्ट लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना ऋट लकार का सीधे प्रयोग करेंगे क्योंकि नियम बता दिया गया है। भैया कुछ कह रहे हैं, अरविंद भैया कुछ कह रहे हैं, उनका सुन लिया जाए। जी जी, बोला जाए ना। वैसे बहुत सुंदर पाठ हो रहा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आज कुछ ज्यादा बातें हुई है, तो थोड़ा सा 2-3 अनुवाद पूछ लेते हैं कि बालक विद्यालय जाता है और बालक विद्यालय जाते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रयोग और एक आध हो जाए प्रथम पुरुष का। ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं एक बार अभी तो सभी को म्यूट कर रहा हूं और आप देखेंगे एक विकल्प ये भी है जहां से आप ये मतलब हाथ उठा सकते हैं, वहीं से आप, है ना, वर्चुअल, और फिर हम उन लोगों से भी पूछ सकते हैं, तो उसमें भी बड़ी आसानी हो जाएगी। हैंड राइज का ऑप्शन होता है जहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन लोग बोलना चाहते हैं, उन्हीं में से किसी एक को हम अनम्यूट करके और उससे पूछ लेंगे। अभी हम सबको म्यूट कर रहे हैं और प्रश्न यही रहेगा कि जैसे पहला यही कि बालक विद्यालय जाते हैं, बालक विद्यालय जाते हैं। पहले इसका अनुवाद कर्तृवाच्य में बना लीजिए और फिर इसका कर्मवाच्य में प्रयोग कर लीजिए। तो आप में से जो लोग भी इसका अनुवाद बताना चाहते हैं, हैंड राइज का ऑप्शन होगा, वहां से आप लोग बता दें। यहाँ हमको दिखने लगेगा कि कौन कौन लोग बताना चाहते हैं। तो ऐसा हुआ नहीं तो मैं एक एक करके पूछ ही लेता हूँ। ठीक है, तो एक आया हेमंत पंड्या जी, तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हेमंत जी बताइए, फिर से अनम्यूट कर लें आप खुद को। हेमंत जी, हाँ, बालक विद्यालय जाते हैं। बालकाः विद्यालयः गम्यते। पहले कर्तृवाच्य में बताइए। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अधुना कर्मवाच्ये। बालकाः विद्यालयः गम्यते। कर्ता में कौन सी विभक्ति होनी थी? बालकैः, क्षम्यतां, बालकैः विद्यालयः गम्यते। बालकैः तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। विद्यालयः गम्यते। गम्यते। अधुना भवान म्यूट करो तु। रंजीत कुमार जी, तुम सब विद्यालय जाते हो। तुम सब विद्यालय जाते हो, जी। तो जुष्माभिः विद्यालयः गम्यते। जुष्माभिः विद्यालयः गम्यते। और कर्तृवाच्य? तुम सब विद्यालय जाते हो तो हो जाएगा यूयम् विद्यालयम् गच्छथ। यूयम् विद्यालयम् गच्छथ। ठीक है, आप म्यूट कर लेंगे खुद को। दूसरा है छात्राएं ग्रंथ पढ़ती हैं। छात्राएं ग्रंथ पढ़ती हैं। आप में से जो बताना चाहते हैं वो अगर राइट हैंड का ऑप्शन है वहां से कर लें तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं, ठीक है, मैं यहीं से पूछ ही लेता हूं। दिनेश चंद्र जी, दिनेश चंद्र जी खुद को आप अनम्यूट कर सकते हैं।
छात्राः जी ग्रंथं पठति। छात्राः ग्रंथम पठते, क्या ये कर्म सही न प्रयोग कर्म। है? न। ठीक है, आप म्यूट कर लें। श्रुति मिश्रा जी, आप अनम्यूट करें खुद को। कर्तृवाच्य भविष्यति छात्राः ग्रन्थं पठन्ति। कर्मवाच्य भविष्यति छात्रायै ग्रन्थं पठ्यते। छात्रायै ग्रंथम पठ्यते, छात्रायै किस विभक्ति में बनता है? अच्छा, मुझे लगता है कि खुद को आपने म्यूट कर दिया था। बताइए, अनम्यूट करिए और बताइए छात्रायै किस विभक्ति में? छात्रायै तृतीया बहुवचन। अच्छा, रूप अगर याद हो तो सुनाएंगे क्या? लता शब्द का रूप याद है? रमा शब्द का हाँ, याद रमा है। शब्द, ठीक है। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्यां रमाभि। तो छात्रा शब्द का क्या हो जाएगा? क्षम्यतां, छात्राभिः ग्रन्थः पठ्यते। ठीक है, अब आप खुद को म्यूट कर लीजिए। हाँ, सुमी परिजा जी, आपका भी यही था। अगर हम ग्रंथों कर दें तो सुमी परिजा जी। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी, अगर हम ग्रंथों कर दें इसी वाक्य को, अगर हम जैसे ग्रंथः था या ग्रंथम था, ग्रंथों कर दें तो क्या वाक्य बनेगा? ग्रंथों। हाँ, यानी द्विवचन में। ठीक है, हेमंत पंड्या जी बताना चाह रहे हैं, अनम्यूट करें खुद को। जी, पुनः एकवारं वाक्यं वदतु। जैसे छात्राः ग्रंथं पठन्ति, अगर हम इसी को कर दें छात्राः ग्रंथौ पठन्ति, तर्हि तत्र कर्मवाच्य किं भविष्यति? छात्राभिः ग्रंथौ पठ्येते। पठ्येते, समीचीनम। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अभी चूंकि समय का भी ध्यान रखना है, तो ये आप समझ गए होंगे। जी, ये आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रयोग करना है। तो हम लोग आगे प्रयोग ही करते हैं और नियम वही है। रूप की बात करें तो यहाँ मन्यते के जगह पे जैसे मंस्यते, मंस्यते, मंस्यन्ते, मंस्यसे, मंस्यथे, मंस्यध्वे, मनसे, मनस्यावहे, मनस्यामहे, ऐसा जो रूप होगा वो लृट लकार में होगा। तो जैसे अगर हम पठ धातु की बात करें तो पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते, पठिष्यसे, पठिष्येथे, पठिष्यध्वे, पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। ऐसे ही गंस्यते, गंस्येते, गंस्यन्ते, गंस्यसे, गंस्येथे, गंस्यध्वे, गंसे, गंस्यावहे, गंस्यामहे। यानी अगर हम लृट लकार की बात करें तो पहले तो एक दो लोगों से ऐसे ही थोड़ा हम रूप का अभ्यास करते हैं और फिर वाक्य का अभ्यास करेंगे। अभी मैं सभी को ही अनम्यूट करने का ऐसा एक विकल्प देता हूं कि आप खुद से खुद को अनम्यूट करके और फिर म्यूट कर लें, ताकि समय हम लोगों का बचेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे बोलने के बाद अब आप लोग अपने को म्यूट कर लेंगे सभी लोग। तो मैं फिर एक बार बोलता हूं, लिपाक्षी पाढ़ी, पा धातु लृट् लकारे रूपम श्रावयतु भवति। पास्यते इति प्रथम पुरुष एक वचने भवति, तर्हि सर्वाणि रूपाणि किं भविष्यन्ति? जी गुरुजी। पास्यते, पास्येते, पास्यन्ते, पास्यसे, पास्येथे, पास्यध्वे, पास्ये, पास्यावहे, पास्यामहे। समीचीनम। तत्र पुनः वनस्पति माझी, दृश् धातोः रूपाणि लृट् लकारे। गीता महोदया भवती श्रावयितुम् इच्छति वा?
गुरुजी अरे कदाचित् तत्र नेटवर्क् समस्या भवेत्। अन्यः कः? सुमी परिदा। हाँ वदतु। किं धातु? दृश् धातोः लृट् लकारे। दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते। नहीं, लृट् लकारे द्रक्ष्यते। कौन सा धातु? दृश् धातु। गुरुजी दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते। नहीं, एतत् तु लट् लकारे न, लृट् गुरुजी लकारे। मैं बताऊंगी। हम बता रहे हैं। जी दुष्टतु नहीं, आप छोड़ दीजिए। अभी और कौन बोले थे? हाँ बोलिए। गुरुजी मैं द्रक्ष्यते द्रक्ष्येते द्रक्ष्यन्ते द्रक्ष्यसि द्रक्ष्येते द्रक्ष्यद्वे द्रक्ष्ये द्रक्ष्यावहे द्रक्ष्यावहे। ठीक है, तो यहीं से हम लोग कर लेते हैं। जैसे द्रक्ष्यते का अगर प्रयोग करना हो तो कोई एक वाक्य बताइए। तो या अहम द्रक्ष्ये। नहीं, द्रक्ष्यते प्रथम पुरुष एक वचन है। द्रक्ष्यते तो मया सह द्रक्ष्यते। मया सह द्रक्ष्यते। अच्छा, पठिष्यते का प्रयोग करना हो तो? मया पुस्तकम पठिष्यते। अच्छा, और अगर द्विवचन में प्रयोग करना हो? मया पुस्तके पठिष्यते। बहुवचने? बहुवचन मया पुस्तकानि पठिष्यन्ते। ठीक है, तो अभी अब कोई अन्य आपसे अलग है ना, जैसे लिख धातु का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, है ना। एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में आप में से कौन करना चाहेंगे प्रयोग? मया पत्रम लिखिष्यते। द्विवचने? मया पत्रे लिखिष्यते। बहुवचने? मया पत्राणि लिखिष्यन्ते। मया पत्राणि लिखिष्यन्ते। अभी आप दोनों से अलग कोई एक दूसरा प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। जैसे पा धातु या गम धातु का ही प्रयोग कर लेते हैं, तो आप दोनों से अलग, है ना। अब कोई और गम धातु प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग कर लेंगे। गंस्यते बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में। अवनिदेव मिश्रः भवान करिष्यति वा? महोदय। प्रश्न क्या है? गंस्यते, गंस्यते है ना, इसका प्रयोग करना है एक वाक्य बनाकर। गंस्यते। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अहम गृहम गमिष्यामि। अहम गृहम गमिष्यामि, तो कर्मवाच्य में इसको बदलिए। तो मया गृह गमिष्यते गंस्यते। यहाँ पर हालांकि मैं ही ऐसा प्रयोग ही लिया था जहां आपको थोड़ी समस्या होगी। गृहम ही होगा वहां, है ना। अस्माभिः अहं वदितुम् इच्छामि। अस्माभिः जी सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थाने वाराणसी गंस्यते। तत्र भवतां भावं वयं तत्र प्राप्नुमः। समीचीनं। किञ्चित् किमपि यदि अन्यं प्रयोगं कमपि कर्तुं शक्नोति भवान्? मया नगरं गंस्यते। मया नगरं गंस्यते। यदि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना हो, जैसे क्री धातु से ही हम शुरू करते हैं। जैसे करिष्यसे, ऐसा प्रयोग करना हो। लट्लकार में हम लोग इसको पहले ही पढ़े हैं। मया कार्यं करिष्यसि। नहीं, तो कार्यम करिष्यसे, यहाँ क्रिया जब कर्म के अनुसार बदल रही है तो कार्यम में तो प्रथम पुरुष एक वचन है और करिष्यसे मध्यम पुरुष एक वचन है। मध्यम पुरुष करने वाले। जी।
जैसे था ना कि मया त्वं बहिः करिष्यसे, मया त्वं सहायता करिष्यसि। नहीं, वहां पर तो तव हो जाएगा ना, वो तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। जैसे मया त्वं बहिः क्रियते, ये हमने अभी पढ़ा था। तो जब इसी को हम मया त्वं बहिः करिष्यसि, और बहुवचन की बात करें, जैसे यूयम हो तो मया यूयम बहिः करिष्यद्वे। और अगर हम उत्तम पुरुष एक वचन की बात करें तो उसका प्रयोग कैसे? नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन, तो मैं खुद को कैसे बाहर करूंगा? फिर वहां कर्ता के रूप में त्वया, हाँ, त्वया या कुछ और कोई त्वया अहम बहिः करिष्ये। बहुत सुंदर। अभी कोई और अन्य बता दीजिए। आवाम यानी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष अगर द्विवचन में प्रयोग करना हो तो वो कैसे करेंगे? कोई एक वाक्य बताइए आप में से कोई और। त्वया आवाम बहिः करिष्यावहे। ठीक है। और बहुवचन में करना हो तो? नेटवर्क की बाधा है। और जिनका कुछ स्पष्ट, अनन्या जी भवती वदति वा? तत्र नेटवर्क समस्या। रंजना अग्रवाल महोदया भवती ज्ञापयतु। यदि दृश् धातोः यदि प्रयोगं कुर्मः जी, मध्यम पुरुष एक वचने एकं वाक्यं वदतु भवती। जैसे मया त्वं अन्तः द्रक्ष्यते द्रक्ष्यते द्रक्ष्यन्ते द्रक्ष्यसे। मया त्वं अन्तः द्रक्ष्यते द्रक्ष्यसे, मया त्वं द्रक्ष्यसे। इसी को अगर हम द्विवचन में प्रयोग करें तो? मया युवाम अन्तः करिष्येते द्रक्ष्येते। अन्तः करिष्येते या द्रक्ष्येते। आप में से फिर कोई और बताइए, अगर हम इसका प्रयोग दृश्य धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में करना चाहें तो कोई एक वाक्य। द्रक्ष्यद्वया गमिष्यति। त्वया अहम द्रक्ष्ये। त्वया अहम द्रक्ष्ये। द्विवचने? त्वया आवाम द्रक्ष्यावहे। बहुवचने? त्वया वयम द्रक्ष्यामहे। द्रक्ष्यामहे। तो ऐसे ही हमें इसका प्रयोग करना है और अधिक से अधिक प्रयोग करना है। आरंभ में हो सकता है कुछ त्रुटियां हो तो उनको बिल्कुल भी उन्हें सुधारना है, लेकिन उसकी वजह से हमें अभ्यास को छोड़ना नहीं है। हम जैसे जैसे अपना अभ्यास बढ़ाएंगे अपने आप देखेंगे कि यह कार्य आसान होता चला जाएगा। तो इस तरह से समय की बाध्यता को ध्यान रखते हुए हम लोग अब भाववाच्य की ओर बढ़ते हैं। चूंकि भाववाच्य और उसके बाद कुछ रूप भी हम लोगों को, दो शब्द रूप भी हैं। तो भाववाच्य में जैसा कर्मवाच्य में हम लोग देखे थे, उसमें सकर्मक धातु और द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग है। द्विकर्मक धातु के बारे में आपको कल बताया जाएगा। अकर्मक धातु से भाववाच्य का प्रयोग होता है। भाववाच्य में वाक्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म होता ही नहीं है चूंकि अकर्मक धातु है, तो क्रिया इसमें हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। अन्य कारकों का प्रयोग यथावत होगा, यानी कर्म नहीं होगा तो कर्ता के अलावा जो अन्य प्रयोग है, यानी करण है, संप्रदान है, अपादान है, वाक्यों में वो प्रयोग जो है वो यथावत होगा। तो यहाँ बस हमें यही देखना है कि अगर अकर्मक धातु है
तो भाववाच्य में जैसा कि कर्म नहीं रहने पर जो प्रयोग के बारे में आपको बताया गया था कि यदि कर्म नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसा आपको पहले ही बताया गया था कि क्रिया को आप प्रथम पुरुष एक वचन, तो भाववाच्य में भी वैसे ही है, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म होता ही नहीं है और जो क्रिया होगी वो प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यहां पर ये आप देखेंगे, आपको भेजा भी गया है ना, यहाँ पे है अकर्मक धातु से भाववाच्य में यक प्रत्यय होता है, कर्मवाच्य के समान ही आत्मपद का प्रयोग होता है, परंतु भाववाच्य में केवल प्रथम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसमें तो और आसान हो गया हमारे लिए, यहाँ पे हमें रूप जो है वो याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है और प्रयोग करने में भी किसी तरह से हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे आगे हम बता भी देंगे कि कौन कौन से जो हैं धातु किस किस अर्थ के जो धातु हैं वो अकर्मक धातु हैं। यहाँ देखेंगे जैसे एक शी धातु लिया है ना, शय्यते, तो अब इसी का हम प्रयोग कर लेते हैं, जैसे तेन सय्यते, है ना, बालकेन सय्यते, ताभ्याम सय्यते, वैसे ही बालकै ही सय्यते, त्वया सय्यते, युवाभ्याम सय्यते, युष्माभिः सय्यते, मया सय्यते, अवाभ्याम सय्यते, अस्माभिः सय्यते। यानी हमें बस कर्ता में तृतीया विभक्ति कर लेना है, कर्म है ही नहीं और क्रिया हमेशा होगी प्रथम पुरुष एक वचन की। अब जैसे जागर्यते के साथ सीधा हम प्रयोग ही करते हैं, बाकी सब कुछ आप समझ चुके हैं पहले ही, तो जागर्यते इसका प्रयोग कर लेते हैं। आप में से कोई एक जो अपने स्वेच्छा से करना चाहे, नहीं तो फिर मैं यहां से नाम बोलूंगा। अस्माभिः जागर्यते, अस्माभिः जागर्यते। और कोई और एक प्रयोग, मया जागर्यते, मया जागर्यते। अच्छा, स्था धातु का अगर प्रयोग करें तो जैसे बालकाः तिष्ठन्ति, बालकाः तिष्ठन्ति जी, तो बालकै स्थीयते, बालकै स्थीयते, और बालकाः स्थास्यन्ति, बालकाः स्थास्यन्ति यदि लृट् लकारे पश्यामः चेत् किं भविष्यति? बालकै स्थास्यते, बालकैः स्थास्यते, बालकै स्थास्यते। अच्छा, जैसे छात्राएं है ना, छात्राएं रहती हैं, है ना, तो छात्राः तिष्ठन्ति इति तत्र कर्तृवाच्ये, तर्हि भाववाच्ये किं भविष्यति? छात्राभिः, छात्राभिः अग्रे स्थीयते। लृट् लकारे छात्राभिः स्थास्यन्ते। नहीं, बहुवचने तो तत्र प्रयोगम् एव भवान् कथं करोति, तत्र छात्राभिः स्थास्यते। आमां, हाँ, छात्राभिः स्थास्यते। सर्वदा भाववाच्ये पश्यन्तु, पहले दो बात आप ध्यान रखिए। एक तो ये कि अकर्मक धातु से भाववाच्य का प्रयोग होता है, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति कर्म जो है यहाँ होता ही नहीं है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, ये हमेशा अपने दिमाग में हमें रखना है ना। अब जैसे क्रीड्यते है ना, तो जैसे छात्र खेलता है, छात्रः क्रीडति, भाववाच्य किं भविष्यति? छात्रेण क्रीड्यते। अच्छा, अगर हम बहुवचन में कर दें जैसे छात्राः क्रीडन्ति, तो इसका क्या हो जाएगा भाववाच्य में? छात्रैः क्रीड्यते। अच्छा, और कहें कि वयम क्रीडामः, वयम क्रीडामः, तब क्या होगा? नहीं, अस्माभिः बहुवचन है ना, वयम है। अच्छा, और जैसे वयम क्रीडिष्यामः, वयम क्रीडिष्यामः, अस्माभिः क्रीडिष्यते।
ठीक है, कृष्ण बिहारी जी कुछ कह रहे थे आप? जी, हम कह रहे थे जी जी महोदय, रंजीत जी बोला जाए। यदि रहेगा कि छात्र क्रिकेट क्रीड़ा खेलता है या क्रिकेट खेलता है जी, तब यहाँ क्रिकेट कर्म है या नहीं उसको कर्म किस नहीं है, क्रिकेट कर्म तरह- नहीं है ना। जैसे अब देखिए, अब आता है ना कि छात्र गेंद खेलता है तो ना। गेंद तो कर्ण हो जाएगा, नहीं लेकिन नहीं, क्रिकेट गेंद से खेलता है, गेंद से जी खेलता जी है वहां, है ना। जी कंदुकेन। हाँ, कंदुकेना। कंदुके ना, लेकिन क्रिकेट यदि क्रीड़ा का नाम है तब वहाँ कंफ्यूजन की स्थिति होती है जी। मान ली छात्र गेंद से क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तब वहां पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि वहां पर अगर आक्रामकता लगता है भंग हो जा रही है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, लगता नहीं है आप कर्तृवाच्य में वाक्य बोले, उसी में उसका जो है उत्तर मिल जाएगा। छात्र कंदुकेन क्रिकेटम या क्रिकेट क्रीडाम खेलंती, मतलब देखिए इसमें दो चीज है, एक तो ये कि पाणिनि जी के समय में क्रिकेट था ही नहीं, है ना। जी जी है ना। जी तो पाणिनि जी के समय में क्रिकेट था ही नहीं, अब आप क्रिकेटम कह रहे हैं, तो एक तो क्रिकेटम कह करके ही मुझे लगता है कि अब इस पे तो बाकी विशेषज्ञ लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में रंजीत जी का जो एक आया है यहाँ पर, जो इनकी एक शंका आई है, तो इसका समाधान मैं गुरुजनों से चाहूंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब क्रीड़ा की बात आएगी ना, तो वहां मूल जो क्रिया होगी वो क्री धातु की हो जाएगी। क्रीडाम खेलती नहीं, क्रीडांग करोति हो जाएगा। तो क्रिकेट क्रीडांग करोति, और यहाँ क्रीडति शब्द के यह अभिप्राय है वो खेलता है। तो वो खेल, जो खेल है उस खेल के माध्यम से वह खेलता है, वह कंदुक से खेलता है। कंदुक को नहीं खेला जाता, कंदुक से खेला जाता है। क्रिकेट की जहां तक बात हुई कि क्रिकेट क्रीडांग, क्रिकेट के साथ तो क्रीड़ा पद का प्रयोग करेंगे, सह क्रिकेट। अब तो क्रिकेट जो शब्द है खेल है, क्रिकेट क्रीडांग करोति या क्रिकेट क्रीडया खेलती, ऐसा ही प्रयोग संस्कृत में किया जाएगा। क्रिकेट के माध्यम से खेला जाता है, क्रिकेट को नहीं खेला जाता। खेल का वो माध्यम है, चाहे वॉलीबॉल खेले, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे वो शतरंज खेले, चाहे वो कुछ भी ताश खेले, वो ताश को हम वो खेलने के अर्थ में वो क्रीड़ा, जितने भी क्रीड़ा है सब माध्यम बन जाएंगे। और जब हम क्रीड़ा में माने क्री धातु का प्रयोग करेंगे, सह क्रीडांग करोति, वो क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा मतलब लीला करता है, लीलांग करोति, क्रीडांग करोति, बालकः क्रीडांग करोति। परंतु बालकः कंदुकम खेलति नैव, बालकः कंदुकेन खेलति वा कंदुकेन क्रीडांग करोति। बालकः क्रिकेट क्रीडया खेलति या क्रिकेट क्रीडया खेलती। क्रिकेट ना मतलब क्रिकेट एक क्रिकेट माध्यम है, और क्रिकेट माध्यम से क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, इसलिए कोई एक माध्यम होता है, मतलब उसे खेला नहीं, बारा खेला जाता है। तो रंजीत जी, मैं समझता हूँ कि शंका का समाधान हो जी गया जी होगा जी, है ना। आम आम और फिर आगे देखेंगे कुछ अन्य अकर्मक। बहुत बहुत धन्यवाद विशेषज्ञ महोदय को। कुछ अन्य अकर्मक धातुओं के भाववाच्य के एक एक रूप, जैसे चल से चल्यते, आस है ना, बैठने के अर्थ में आस्यते, भ्रम्यते, उष्यते, हस्यते, रुद्यते, है ना। जैसे उपविश्यते, युध्यते, पत्यते, प्रलप्यते, है ना, पलायते, जन्यते इत्यादि। उसके अलावा आप देखेंगे कि कर्तृवाच्य के रूप में जब कर्म ही कर्ता बन जाता है तो कर्म कर्तृवाच्य होता है। जैसे ओदनः पच्यते, घटः भिद्यते, वृक्षः छिद्यते इत्यादि। इसमें और चूंकि समय की बाध्यता है, इसमें और कुछ अभ्यास जो होगा, तो कल जब हम लोग अभ्यास के क्रम में 6:30 बजे से जुड़ेंगे तो वहां हम लोग जी कर्म कर्तृवाच्य न अवगच्छामि, बिल्कुल समझ में नहीं आया। कर्म कर्तृवाच्य जैसे जब कर्म ही कर्ता बन जाए, है ना। अब जैसे ये तो होता है कि माता, जैसे माता भात पकाती है ना, तो यहाँ पर माता ओदनम पचती, है ना। लेकिन जब हम बोले कि भात पकता है या घड़ा फूटता है, ऐसा प्रयोग भी आता है ना। जैसे
कोई घड़ा को फोड़ता है, वहां तो वो कर्म हो गया। लेकिन जहां ऐसा हम प्रयोग करेंगे घड़ा फूटता है या पेड़ कटता है ना, जैसे कोई किसी पेड़ को काट रहा है, तब तो वहां पेड़ जो है कर्म है ना। लेकिन जहां पेड़ कटता है, यानी जहां कर्म जो है खुद ही कर्ता बन जाए, है ना, तब वहां कर्म कर्तृवाच्य होता है। यानी ओदनः पच्यते, घटः विद्यते, है ना, वृक्षः छिद्यते, है ना। या लोग कहते हैं ना कि जैसे क्या पकाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या काटा जा रहा है जी, है ना, ऐसे भी तो। इसको और स्पष्ट जो है कर्म कर्तृवाच्य के रूप में, है ना, ये और इसको हम लोग स्पष्ट कर लेंगे आगे की किसी कक्षा में इसको जोड़ करके, है ना, क्योंकि समय की बाध्यता है, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल बल्कि अभ्यास के क्रम में हम लोग इसको देख लेंगे, है ना। महोदय एक बार स्लाइड दिखा दीजिए, स्टक कर गया है जी। स्लाइड नहीं दिख रहा है महोदय, वहीं पे रुक गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहा है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय जीवित मरणम सैन क्रीडा रुचित दीप्त्यर्थम धातु गणम ते अकर्मकम आहु। ये दिख रहा है आपको? नहीं, ये स्लाइड नहीं दिख रहा है, सभी को नहीं दिख रहा है? आम नहीं नहीं महोदय, नहीं महोदय, न दृश्यते। नेटवर्क बाधा अस्ति संभवतः। अधुना दृश्यते वा? कालस्य सीमा वर्तते। आम् आम्, तदेव 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 तदेव। समीचीनम्। अत्र अधुना पश्यन्ति भवन्तः? अभी दिख रहा है आपको मातृ और गो शब्द का रूप? आम महोदय, दृश्यते। ठीक है, ये जिनका माइक ऑन है जरा एक बार म्यूट कर लेंगे इसको। शंभू जी, जी शंभू जी, जी शंभू जी, मैं ये कह रहा था कि समय अधिक हो गया है, जैसा शशिकांत जी कह रहे हैं, तो इसको कल जब आप लोग अभ्यास करवाएंगे तो उसमें थोड़ा सा एक बार इस पर और एक प्रकाश डाल देंगे थोड़ा सा जी। और मेरे विचार में अब आपको यहाँ विराम लेना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं बस चाहूंगा कि जैसे मातृ और गो शब्द का रूप यहाँ पर है, तो विशेषज्ञ महोदय से मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में ही इसका भी थोड़ा यहाँ आपके द्वारा ही रख करके और आप ही के द्वारा फिर इसका समापन भी हम लोग कर लेंगे। मैं विशेषज्ञ महोदय से ही कल जब आप लोग अभ्यास करवाएं तो इसका एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा, थोड़ा सा कर्म कर्तृवाच्य वाला जी, उसको हम लोग कल करेंगे जी। हाँ, हमको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा जी, कल उसको स्पष्ट किया जाएगा, या हो सकता है कि संभवतः आगे जैसे उसमें पाठ्यक्रम में हो भी और नहीं भी होगा तो उसको आगे हम लोग कर लेंगे। अभी मैं विशेषज्ञ महोदय से आग्रह करूंगा कि मातृ और गो शब्द का रूप स्क्रीन पे दिख भी रहा है सभी को? जी निश्चित रूप से। अभी तक आपने पढ़ा सब कुछ, बिल्कुल स्पष्ट था सब कुछ। इस पर मत बस 2 वाक्य मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं गो और मातृ शब्द पर आता हूं। एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अकर्मक धातु क्या होता है और सकर्मक धातु क्या होता है। सकर्मक अकर्मक पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपकी धातु से जो क्रियाएं बनती हैं, उन क्रियाओं के साथ कर्म का जब संबंध होता है तो सकर्मक धातु या सकर्मक क्रिया कही जाती है, और धातु और क्रिया के साथ कर्म का संयोग नहीं होता, वो कर्मक। जैसे हम कर्म कैसे पहचानते हैं? जाता है, किसको जाता है? घर को जाता है। खाता है, किसको खाता है? भोजन को खाता है, अन्न को खाता है। और पढ़ता है, किसको पढ़ता है? पुस्तक पत्र को पढ़ता है। इसमें उत्तर मिल रहा है, इसलिए जाना, पढ़ना, खाना ये सकर्मक है। लेकिन हम कहते हंसता है, किसको हंसता है? रोता है, किसको रोता है? उठता है, किसको उठता है? बैठता है, किसको बैठता है? सोता है, किसको सोता है? जगता है, किसको जगता है? इसमें कर्म नहीं है। इस क्रिया के साथ या इस धातु के साथ कर्म का संयोग नहीं होता, इसे अकर्मक धातु कहते हैं। तो जो अकर्मक क्रिया या अकर्मक धातु से वाच्य परिवर्तन करेंगे वो भाववाच्य हो जाएगा।
सकर्मक धातु से वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और बचता है द्विकर्मक धातु, तो जिनमें दो दो कर्म हो उसे द्विकर्मक धातु कहते हैं। कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके दो दो कर्म है, वो कल आपको आपके प्रशिक्षक बताएंगे, ये ध्यान। दूसरी बात, जिस तरह कर्तृवाच्य को पढ़ाते समय लट लकार पढ़ा करके उसमें स्म पद जोड़ देने से वो तात्कालिक भूतकाल बन जाता था, ठीक उसी तरह कर्मवाच्य की क्रिया बना लीजिए, कर्मवाच्य के वाक्य बना लीजिए, उस कट गया, ध्वनि न श्रूयते। गम्यते स्म तेन गृहं ताभ्याम गृहं गम्यते स्म तैहि गृहं गम्यते स्म। इस तरह करके स्म पद का प्रयोग करके आप तत्कालिक वर्तमान भूतकाल वहां भी बना सकते हैं कर्मवाच्य में। दो बात आए। अब मूल रूप से समय अधिक हो गया है, इसलिए गो और मातृ शब्द, गो जो है ओकारांत है, क्षमा करेंगे, गो शब्द का रूप चलता है गौः गावौ गावः, गाम गावौ गाः, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोः गोभ्याम गोभ्यः, गोः गोभ्याम गोभ्यः, गोः गवो गवाम गवी गवो गोसु। ऐसा प्रयोग, ये इसको इस स्लाइड को एक बार थोड़ा सा विशेष रूप से देखने की जरूरत है, इस पर थोड़ा सा एक बार विशेष रूप से देख लीजिएगा। तो गो शब्द का रूप आप याद करेंगे, जैसे गौः गावौ गावः, तो गौः एक वचन हो गया, प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, गौ गावौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन, गावः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गौः सुंदरी अस्ति है, गावौ सुंदर्यौस्तः, गावः सुंदर्यः सन्ति, ऐसा प्रयोग बनता है। मैं गाय को देखता हूं, अहम गाम पश्यामि, कर्मवाच्य के अनुसार बनाएंगे तो मया, अब एक वचन आ जाएगा कर्मवाच्य, आइए कर्मवाच्य में ही दो अभ्यास कर लेते हैं। गौः गावौ गावः, चूंकि एक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म में, कर्मवाच्य में, तो मैं गाय को देखता हूं, मया गौः दृश्यते, मया गावौ दृश्येते, मया गावः दृश्यन्ते, रामेण गौः दृश्यते, श्यामेन गौः दृश्यते, मोहनेन गौः दृश्यते, सीतया गौः दृश्यते। इस तरह प्रयोग हम त्वया गौः दृश्यते, मया गौः दृश्यते, इस तरह हम प्रयोग करेंगे। गाय, गाय ने, गाय को, गाय के द्वारा, गाय के लिए, गाय से, गाय के, गाय में, ये ऐसा प्रयोग करके हम प्रयोग करते रहेंगे। गाय सुंदर है, गौ सुंदरी अस्ति, गाय को देखता हूं, गाम पश्यामि, गाय के साथ मैं जाता हूं, गवा सह गच्छामि, गाय के लिए भूसा लाता हूं, गवे भूषाम आनयामि, ग्रासम आनयामि, घासम आनयामि, गाय से दूर नहीं रहता, गोह दूरम न गच्छामि, गाय गाय में गाय के का दूध पीता हूं, गोह दुग्धम पिबामि, गाय में देवता रहते हैं, गवी देवता वसंती। इस तरह करके हमने, चूंकि विस्तार भय है, विस्तार करने से समय का अपव्यय हो रहा है, इसलिए इस तरह आपने जिस तरह और शब्दों का प्रयोग किया उस तरह आप वो शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है ऋकारांत शब्द। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द आता है मातृ। मातृ शब्द से माता बनता है, पितृ शब्द से पिता बनता है, तो मातृ शब्द से ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो मातृ शब्द का रूप माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः, मातरा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रो मातॄणाम, मातरी मात्रो मातृषु, ऐसा रूप बनता है। इसका भी आप अभ्यास करेंगे। माता माता मातरौ मातरः, एक माँ माता, गाय हमारी माता है, गौः मम माता अस्ति, गौ मम माता अस्ति, मेरी माँ देवी
है, मम माता देवी अस्ति, इस प्रकार से अब आप कर्मवाच्य के अनुसार अगर बनाते हैं, इस कर्मवाच्य में प्रयोग करिए माता शब्द का। मैं माता को देखता हूं, मया माता दृश्यते, मैं दो माताओं को देखता हूं, मया मातरौ दृश्यते, मैं बहुत सी माताओं को देखता हूं, अहम मातरः, अहम मातरः, मया मातरः दृश्यन्ते का प्रयोग हो जाएगा। तुम माता को देखते हो, त्वया माता दृश्यते, तुम दोनों माता को देखते हो, युवाभ्याम माता दृश्यते, यहाँ कर्ता बदलने पर क्रिया नहीं बदली। तुम सब माता को देखते हो, युष्माभिः माता दृश्यते, मैं माता को देखता हूँ, मया माता दृश्यते, हम दोनों माता को देखते हैं, आवाभ्याम माता दृश्यते, हम सब माता को देखते हैं, अस्माभिः माता दृश्यते। इस तरह करके द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो दृश्यते हो जाएगा, बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो दृश्यन्ते हो जाएगा। इसी तरह आप तृतीया का प्रयोग करिए, मैं माता के साथ रहता हूँ, अहम मात्रा सह वसामि, मैं दो माताओं के साथ रहता हूँ, अहम मातृभ्याम सह वसामि। इस तरह आप तृतीया का प्रयोग करें। चतुर्थी का प्रयोग करें, मात्रे, मैं माता के लिए प्रार्थना करता हूँ, अहम मात्रे प्रार्थनाम करोमि। अगर आप पंचमी का प्रयोग करें, मैं माता से दूर नहीं रहता हूँ, नहीं जाता हूँ, अहम मातुः दूरं न गच्छामि। अगर आप बात करें षष्ठी का, मैं माता की सेवा करता हूँ, अहम मातुः सेवां करोमि। कर्मवाच्य में करेंगे तो हो जाएगा मया मातुः सेवा क्रियते। और अगर सप्तमी में बनाए, मैं माता में क्या भगवान को देखता हूँ, भगवती देवी को देखता हूँ, अहम मातरी देवीं पश्यामि, मया मातरी देवी दृश्यते। ऐसा प्रयोग करके आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, कर्मवाच्य के साथ जोड़ जोड़ के अभ्यास करते 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 ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल तरलवत हो जाएगा, मुख पे दिमाग में बातें आएंगी, मुख से उसका ट्रांसलेशन होता चला जाएगा और आनंद आ जाएगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके पास ये विद्या जाएगी। अभ्यास की आवश्यकता है। आज के इस पाठ को शंभू जी ने बड़े मनोयोग से पढ़ाया, बहुत आनंद आया। आप विद्यार्थी लोग जुड़े, बहुत ही आनंद आया। बड़े आप लोग समझदार और बहुत ही धीर गंभीर होकर के आप अध्ययन कर रहे हैं। आज के प्रशिक्षक माननीय शंभू जी को कोटि कोटि बधाई, अभिनंदन। बहुत सुंदर आज का पाठ रहा। बस समय की अधिकता को देखते हुए यह कार्यक्रम में आदरणीय अरविंद भैया को और आदरणीय चंद्रकांत भैया के तरफ मोड़ता हूं। आप लोग आए और अपना आशीर्वाद हम सबको और विद्यार्थी गण को प्रदान करें। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पाठ थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाजार से लौटते समय कुछ ज्यादा ही आज भारी चीजें आपको घर तक पहुंचाने के लिए दे दी गई हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर। देखिए, जैसा कि आपने देखा, आरंभ से ही हम लोग अभ्यास के क्रम में कर्मवाच्य को लेकर आए और बहुत सुंदर आज हमारे दोनों लोगों ने, प्रशिक्षक महोदय डॉक्टर शंभू त्रिपाठी जी ने और विशेषज्ञ महोदय डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी ने बहुत सुंदर ढंग से कर्मवाच्य और भाववाच्य पर प्रकाश डाला है। एक एक पदों का, रूपों का, धातु रूप और शब्द रूप दोनों ही पद हैं सुप्तिंगंतम पदम से, फिर भी आपने बहुत सूक्ष्म परिचय और प्रवेश कराया है। हमें विशेष रूप से, जैसे कि आज कुछ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पर जो ज्यादा प्रयोग हो गए ना, उससे कुछ लोगों के लिए भारीपन लग रहा होगा, ऐसा न सोचिए। जैसे हमने आरंभ में भी कहा था ना कि शिक्षक छात्रों को देखता है, ऐसे प्रयोग करिए। बालक पत्र लिखते हैं, बालक मंदिर जाते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा आपको लगेगा। जैसे आपने देखा था ना, एक अनुवाद बता दीजिए, फिर हम अपने क्रम की ओर चलेंगे और 5 अनुवाद आज जरूर मैं भेजूंगा, उसको आप लोग बनाइएगा। अकर्मक पर भी प्रकाश डाला गया, बहुत सुंदर। आपकी इस पुस्तक में 6 धातुएं ऐसी हैं जो अकर्मक है, उसको देखिएगा। अकर्मक से मतलब ये जिसमें कोई कर्म होता है। कर्म होने का मतलब ये नहीं है
कि जैसे वह पढ़ता है, इसमें कोई कर्म नहीं है तो पठ धातु अकर्मक हुआ, ऐसा नहीं है। अकर्मक का मतलब है कि जैसे वह मरता है, वह जीता है, वह लजाता है, वह खेलता है, ये धातु स्वभावतः अकर्मक है, इसमें कोई कर्म हम जबरन जोड़ नहीं सकते हैं। तो आज हमारे दोनों लोगों ने बहुत सूक्ष्म तरीके से गंभीर बातों को बहुत मधुर शैली में आपको बताया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। और एक अनुवाद बस कोई बता दे, इसके बाद हम लोग चलेंगे। जैसे शिक्षक छात्रों को देखता है, कर्मवाची में बनाए। शिक्षकेन छात्रः दृश्यते। हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन शिक्षकेन छात्राः दृश्यन्ते। हाँ, शिक्षकेण अणत्व हो जाएगा तो शिक्षकेण छात्राः दृश्यन्ते, ये ध्यान रखें। और कल के आप लोग कल की कक्षा में बहुत सुंदर ढंग से आइएगा। हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में पूरा करें, ठीक है। तो आज अब हम कक्षा को समापन की ओर ले चलते हुए सीधे शशिकांत त्रिपाठी जी से ही निवेदन करेंगे कि आप भारतीय एकता को प्रस्तुत करते हुए इसको पूर्ण करें। यथा आज्ञा।